कश्मीर से, श्रीनगर से आप लगातार हमारी नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में है, श्रीनगर में है। धुआंधार बैठकें इस वक्त ताबड़तोड़ हो रही हैं और लगातार सुबह से कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों से न्यूज़ 24 हमारी टीम हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं और हालात दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। उस सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा बदस्तूर जारी और हमारी ये लाइव कवरेज बदस्तूर जारी है। मेरे साथ आसिफ सुहाफ हैं। इस वक्त हमें पता चला है कि गृह मंत्री जो है वो सुरक्षा समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें तमाम जो सुरक्षा अमला है हमारा देश का, जम्मू कश्मीर का, वो मौजूद है उनके साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, और सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। जो हाल में हमने टारगेट किलिंग्स देखी घाटी में, उसके मद्देनजर और पूरे इलाके के हालात को लेकर बेहद अहम बैठक इस वक्त गृह मंत्री की चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री कश्मीर के इंस्पेक्टर शहीद परवेज़ डार उनके घर गए थे, उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, भरोसा दिया। आसिफ, परवेज़ डार के घर गए, शहीद इंस्पेक्टर परवेज़ डार जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिन्होंने शहादत दी जून के महीने में, आपने हमें बताया, उनके घर गए और परिवार से मिले। ये एक बहुत बड़ा भरोसा और सांत्वना होती है हमारे सुरक्षा बलों को, जो लगातार घाटी में आतंक से निपट रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल शीतल, यहाँ जो है गृह मंत्री लैंड करने के बाद राजभवन जाने से पहले सीधा परवेज़ डार के घर श्रीनगर के नौगाम इलाके में गए और परवेज़ डार वही जम्मू कश्मीर CID का जो खुफिया विभाग है उसका वही इंस्पेक्टर है, जिसकी जून में 23 जून को कुछ महीने पहले यहाँ पर मिलिटेंटों ने टारगेट किलिंग की थी। और वहाँ जाकर अमित शाह ने उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, बेटा और बेटी, उनसे मुलाकात की और वहाँ पर ना केवल उन्हें आश्वासन दिया बल्कि जो गवर्नमेंट जॉब परवेज़ डार की बीवी को मिलना था उसके बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उसको दे दिए। और उसके साथ में ये भी एक मैसेज चला गया इसके साथ कि गृह मंत्री खुद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के पीछे खड़े हैं, ख़ासतौर पर इन हालात में जब यहाँ पर मिलिटेंसी की इस तरह की वारदातें होती है और जम्मू कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पे सामने जो है इसका मुकाबला कर रही है। उसके तुरंत बाद जो है गृह मंत्री राजभवन पहुँचे और जो शेड्यूल पहले सा था कि वहाँ पे सुरक्षा समीक्षा की बैठक होनी है, जिसमें यहाँ आर्मी के जो हेड है लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, GOC 15 कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस के DG इंटेलिजेंस और केंद्र से जितने भी IB चीफ से लेकर NIA चीफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस चीफ, सारे लोग शामिल थे। और गृह मंत्री ने खुद जानकारी ली जम्मू कश्मीर के हालात की, खासतौर पर जो रिसेंट यहाँ पर नॉन लोकल किलिंग्स देखी गई उसको लेकर जो है उन्होंने जानकारी भी ली और सूत्रों की माने तो उन्होंने इसको लेकर डायरेक्शंस भी दिए कि आखिर इसको कैसे टैकल किया, कैसे इससे निपटना है। आसिफ, और दर्शकों को बताएं कि आम कश्मीरियों में, आम लोगों में भरोसा पूरा जो है वो बरकरार रहे, उसके लिए गृह मंत्री को एयरपोर्ट से राजभवन तक हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन वो सड़क के रास्ते गए, लोगों से मिलते हुए जाएं, उनका कॉन्वॉय सड़क के रास्ते गया। ये एक पहल है, एक कोशिश है सरकार की, और कि जो आम लोग हैं कश्मीरी हैं वो भी पूरे इस प्रोसेस में इंक्लूड रहे, इंक्लूसिवनेस जो है वो बढ़े और ज़्यादा। आपको बताएं कि इस वक्त हम ऐतिहासिक लाल चौक में खड़े हैं, श्रीनगर के लाल चौक में, और न्यूज़ 24 ऐसा इकलौता चैनल है। हम सुबह से अलग अलग इलाके से आसिफ कश्मीर पर बात कर रहे हैं, गृह मंत्री के दौरे पर बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पर बात कर रहे हैं, इससे पहले झेलम नदी पर थे हम। इस वक्त हम ऐतिहासिक लाल चौक पर हैं और यहाँ से हम आपको ये एक्सक्लूसिव लाइव कवरेज जो है यहाँ से हम कर रहे हैं, न्यूज़ 24 कर रहा है, इकलौता चैनल। जैसा कि बात हमने की कि गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से न जाके सड़क के रास्ते गए, तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, लोगों के प्रति हाथ जो बढ़ाया जा रहा है, लगातार जो कोशिश है, एक अच्छी कदम है उस दिशा में। देखिए शीतल, पहले आपने लाल चौक का जिक्र किया, ये हिस्टोरिकल जगह है और यहाँ पर ही काफ़ी चीज़ों की शुरुआत हुई है। पॉलिटिक्स से लेकर जो आज आप राजनीति देख रही है जम्मू कश्मीर को लेकर जो हो रही है, चाहे धारा 370 या दूसरी चीज़ें हैं, तो इसकी जो नींव है यहाँ लाल चौक में ही पड़ी थी। यहाँ पर जो सभी दिग्गज नेता है उन्होंने यहाँ पर स्पीच दी है। और उसके बाद आते हैं गृह मंत्री का जो ये दौरा है, धारा 370 हटने के बाद पहला उनका जम्मू कश्मीर का दौरा है और यहाँ आने के बाद उम्मीद की
जा रही थी कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो उसमें शायद कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि जो आउटरीच प्रोग्राम केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया पिछले 2 महीनों के भीतर 70 से ज़्यादा केंद्र मंत्री यहाँ पर पहुंचे, लेकिन सूत्रों से हमें कल खबर मिली थी कि कुछ एक कोशिश की गई थी जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है उनके साथ बात करने की, लेकिन शायद बात नहीं बनी। और यही कारण है कि अमित शाह सीधा लोगों से शायद जुटना चाहते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जम्मू से जो कि डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं निर्मल सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ साधना भारती हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैं पहले चलती हूँ डॉक्टर निर्मल सिंह के पास। डॉक्टर सिंह, अमित शाह अभी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, उससे पहले वो शहीद इंस्पेक्टर के घर गए और फिर आम लोगों के साथ जो एक वन ऑन वन बनाने का, उनके लिए ये बहुत एक भावनात्मक मुद्दा है क्योंकि धारा 370 हटी, उसके बाद की तमाम जो कवायद, एज अ गृह मंत्री उनके लिए ये एक बहुत भावनात्मक जुड़ाव वाला विषय रहा है हमेशा से, और अब भी वो संवाद आम आदमी से बन जाए इसके लिए वो सड़क के रास्ते से उनका कॉन्वॉय गया। डॉक्टर निर्मल सिंह, ये एक बड़ा जेस्चर इसे कहेंगे। जी शीतल, अमित भाई जो हैं वो लोगों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और गृह मंत्री के तौर पर पहली बार जब कश्मीर आए थे तब भी वो उनका, क्योंकि हम भी कश्मीर में थे तो उनका तब भी हेलीकॉप्टर से जाने का तय हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं रास्ते से जाऊंगा। अभी सुबह बात हो रही थी, जैसे आपके चैनल पे कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए 1990 का दशक जो है वो दोहराया जा रहा है। मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से आज बाजार खुले हुए हैं, पहले ये स्थिति नहीं होती थी। जिस तरह से आज परवेज अहमद, जो शहीद परवेज अहमद के घर गृह मंत्री जी सीधे गए, उस वक्त आपको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, कुछ लोग तो जरूर टेररिज्म से लड़ रहे थे, लेकिन आज परवेज अहमद जैसे नौजवान जो है, कश्मीरी मुस्लिम नौजवान जो है, वो टेररिस्ट से हेड ऑन उनसे लड़ रहे हैं। और गृह मंत्री जी का उनके घर जाने का मतलब ये है कि वो पूरा देश आपके साथ है। शहीद की पत्नी को उन्होंने कहा है और कश्मीरियों को जो भरोसा दिलाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि पूरा भारत आपके साथ है। ये टेररिज्म जो है, इसके साथ हमने मिलकर लड़ना है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, जैसे आप कह रही हैं। और आज लोग जो हैं, हेलो, आवाज आ रही है? आज लोग जो हैं वो भारतीय केंद्र सरकार के साथ हैं और लोग चाहते हैं शांति, अमन चाहते हैं जी, हाँ अमन चाहते हैं। तो इस दौरे के बाद आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा जो है उसमें जो कुछ टेररिस्ट अमन चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आम लोगों के लिए भी अमन सबसे जरूरी है, सर्वोपरि अमन है। डॉक्टर निर्मल सिंह, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ साधना भारती भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। साधना, आप मुझे सुन पा रही हैं? अगर मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो इस दौरे को कांग्रेस पार्टी कैसे आंक रही है? जो गृह मंत्री का दौरा है धारा 370 हटने के बाद 2 साल में पहली बार, और इस वक्त लाल चौक से हम लाइव कर पा रहे हैं। बारिश में हालात घाटी में जो हैं, ठीक है, पिछले कुछ समय में आतंकी कुछ वारदातें हुई हैं, टारगेट किलिंग्स हुई हैं, लेकिन ये भी अपने आप को दर्शाता है कि लाल चौक से मैं और आसिफ सीधे लाइव हैं और तिरंगा भी यहाँ फहराया जाता रहा है। पीछे यहाँ शाम को मैं आई थी तो लाइट्स जो है वो तिरंगे की लाइटिंग होती है यहाँ पर हमेशा से। तो बिजनेस समुदाय से भी हमारी बात हुई थी, तो हालात सामान्य हो रहे हैं, पटरी पर लौट रहे हैं। हाँ, टारगेट किलिंग्स एक चैलेंज है जिस पर सिक्योरिटी रिव्यू है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, क्या कहना है? साधना, देखिए, स्थिति बुरी होती है, उसके बाद धीरे धीरे सामान्य तो होती ही है। और बात है आपके जाने की, तो आदरणीय शीतल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत कठिनाइयों के समय में रिपोर्टिंग किया, वो मैंने स्वयं देखा है, तो वो तो आपका, मैं कहूंगी आपको तो बधाई की पात्र हैं आप उसके लिए। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस देखिए यही कह रही है कि कश्मीर है जहां वहां तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहां वहां रुदन है आज बच्चों की किलकारी में, कश्मीर है जहां वहां आज टारगेट किलिंग की जा रही है, वहां पर मैं कहूंगी अल्पसंख्यक हिंदू मारे जाते हैं, 47 के बंटवारों के घाव उगाड़े जाते हैं, और कल राष्ट्र के संबोधन में मगर प्रधानमंत्री मोदी जी संवेदनाएं नहीं जताते हैं। इतने लोगों की मृत्यु कर दी गई टारगेट किलिंग में, क्यों प्रधानमंत्री जी ने संवेदना नहीं जताई? आज ठीक है, गृह मंत्री जी पहुंच रहे हैं वहां पर, वो उनका कर्तव्य भी है, देश के गृह मंत्री हैं, उनका ये धर्म है, उनका कर्तव्य है कि जाना चाहिए। बीच में कृपया करके मेरे ना बोला जाए, मैंने आपके बीच में बोलने का काम नहीं किया था। अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं लगातार आपके बीच में बोलूंगी, चुप हो जाइए कृपया करके। लेकिन नहीं, अब आप चुप रहिए, अब आप सुनिए
भी नहीं बनी। बोलिए, अरे पहले तो लेकिन कभी जो स्थिति ये विषय भी नहीं है, बनी जो कि एक विषय है, उस सैफुल्लाह पर जैसे बोलेंगे तो दुर्दांत अच्छा रहेगा। आतंकी को चुनाव लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर में किया। पहले स्थिति कभी ये अरे भी नहीं भाई, ये बनी कि राजनीति बुरहान कर रहे वानी हो। के भाई आतंकी को जब कश्मीर मुठभेड़ में में हम मारा जम्मू जाता है कश्मीर के तब इन लोग लोग नहीं, शीतल जी ने चुप प्रॉक्सी कराई। वार ये से कोई लड़ रहे तरीका हैं। नहीं है बीच में बोलने का। और आप ये क्या राजनीति तरीका है कर मन रहे की हो। बात और झूठ हमारे बोलने वाले, लोग मारे जा जुमलेबाजी रहे करने हैं। वाले लोग। अब कांग्रेस को लगातार राजनीति दिख चिल्लाइए रही मत है। आप, चिल्लाइए मत, राजनीति चिल्लाइए मत आप। और जो लाशों के ऊपर, अरे चिल्लाने लाशों से के झूठ ऊपर सच जो नहीं हो रोटियां जाता। सेकना जो अरे राजनीति चिल्लाने की, से झूठ ये सच नहीं कांग्रेस बन का, जाता। यही तो शीतल जी का दोहरा कृपया चेहरा है दरख्वास्त कांग्रेस का। करती हूँ आपसे कि इन्हें पहले चुप कराया जाए, आप विषय तब मैं में अपनी बोले। बात रखूंगी। आज गृह अगर इस मंत्री तरह से ये कश्मीर बीच में में बोलते रहेंगे तो इस तरह आप कोई डिबेट नहीं शहीद की के जाती। घर में इनका गए। भाषण अच्छा, सुनने नहीं आई आज थी अच्छा। मैं। जम्मू कश्मीर के लोग नहीं नहीं नहीं, ये बहस नहीं। देखिए बहुत 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 संवेदनशील है ये पूरा मामला, और ये ट्रिप बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे लिए एक चुनौती है, चैलेंज है, उस पर बड़ी अहम बैठक भी हो रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें इस वक्त कांग्रेस या बीजेपी को या विपक्ष को या सत्ता पक्ष को इस तरह से भिड़ने की ज़रूरत है। साधना भारती अगर मुझे सुन रही हैं और डॉक्टर निर्मल सिंह भी, इनफैक्ट ये समय है जब मिलकर सबको इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनानी है, कॉमन स्ट्रैटेजी बनानी है, ताकि सुरक्षा के जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं घाटी में खासतौर से, या कोई भी साजिश अगर बाहरी ताकतों की हो रही है घाटी में हालात बिगाड़ने की, वो कामयाब ना हो सके। डॉक्टर निर्मल सिंह। पूरा एग्री करता हूं, ये प्रॉक्सी वार है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे दल, इनको ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। परवेज अहमद की पत्नी जब इस प्रकार की जो है ओछी राजनीति की बात सुनेगी, वो क्या महसूस करेगी? आज पहली बार हम देखते हैं गृह मंत्री, सर्विंग गृह मंत्री किसी कश्मीरी शहीद के घर में जाता है। आज तक हमने कोई देखा नहीं है। ठीक बिल्कुल, मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि एक ब्रेक की मजबूरी है। डॉक्टर निर्मल सिंह, एक ब्रेक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक। कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक से हमारी ये खास कवरेज न्यूज़ 24 की जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।